हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग स्किल। और आज जो मैं स्टॉक बताऊंगा वो लार्ज कैप से आता है। दो स्टॉक मैंने चूज़ किए हैं अपनी रडार पे, जो कि एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ से दे सकता है, और दोनों जो है वो लार्ज कैप से आता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो स्टॉक को जानने से पहले मैं आपको फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। और जितने भी सारे व्यूज़ हैं वो मेरे पर्सनल है। चार्ट रीडिंग के बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं आने वाले दिनों में मार्केट से। तो चलिए जानते हैं उस स्टॉक की ओर। तो स्टॉक जो मैंने आज चूज़ किया है, वो पहला स्टॉक जो है वो कोफोर्ज। कोफोर्ज मैंने क्यों चूज़ किया है आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा होगा कि 2022 जनवरी को जो हाई बनाया था, उसको लास्ट वीक इसने क्रॉस किया है, मतलब इसको ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा होल्ड किया, सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद लास्ट वीक जो मार्केट में डाउन साइड आया था, उसमें ये अपने डाउन साइड लेवल को टच करके फिर से उस हाई के ऊपर ही क्लोज किया है, सस्टेन किया है। तो एक अच्छा खासा साइन इस पे दिखता है मुझे। और इसमें फंडामेंटल या वैल्यूएशन भी क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वैल्यूएशन के लिए हम स्क्रीनर पे जाते हैं तो हमको दिखता है कि डेट टू इक्विटी जो है वो 0.36 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ भी 21% है, और प्रॉफिट जो है इसका 21% है। तो इन सब को देखते हुए मैंने स्टॉक को चूज़ किया है। और भी कुछ रीज़न है स्टॉक को चूज़ करने के। जो जो पहला रीज़न है वो है लास्ट 5 ईयर्स में रेवेन्यू जो है उसका 21.66% से इंक्रीज़ किया है, और इंडस्ट्री का जो है 13.35। तो ये भी बहुत ही शानदार है, मतलब इंडस्ट्री जो है उससे बहुत बढ़िया करी स्टॉक ये कंपनी। नेट इनकम भी जो है इसका 19.88 है, वर्सेस इंडस्ट्री जो है वो 10.14% है। ये भी बढ़िया है। और फॉरेन इन्वेस्टर ने भी इसमें अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज़ किया है। तो इन्हीं कारणों से मैंने स्टॉक को चूज़ किया है। तो क्या बाइंग प्राइस होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो जानते हैं। तो बाइंग प्राइस इस पे जो आना चाहिए वो है बाई नियर। हमें ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो बाई नियर 6271 टू 5900 6250 टू 5900। जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 5477 का स्टॉप लॉस, 5470 का स्टॉप लॉस। और जो टारगेट आना चाहिए, जो टारगेट इस पे आना चाहिए वो है ये जो हाई था 6160 माइनस 3222। 6160 माइनस 3222, सॉरी, 6160 माइनस 3222 इक्वल टू, तो जो टारगेट है वो 9098 का है। तो हम रफली उस पर लिखते हैं टारगेट जो है 9090। तो अगर 9090 स्टॉक अगर अचीव करता है तो आपको क्या क्या परसेंटेज आएगा प्रॉफिट का, वो भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से, अगर ये स्टॉक 9090 आता है तो अप्रॉक्स 50% का अपसाइड हमें दिखता है। तो अगर ये लार्ज कैप स्टॉक आपको 50% का रिटर्न दे रहा है 1 साल या 1.5 साल के अंदर भी, तो भी बहुत बढ़िया रिटर्न मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक 6 to 8 मंथ्स में ही ये आ जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज़ किया वो भी आईटी सेक्टर से ही है। बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत ही चर्चित शेयर है, वो है विप्रो। तो विप्रो मैंने क्यों चूज़ किया है, विप्रो इसको मैंने पहले भी ये स्टॉक मैंने कवर किया था। कब कवर किया था, इस लेवल पे कवर किया था। मैंने कहा था कि जब तक ये 445 के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए। तो एक्यूमुलेशन के लिए मैंने स्टॉक चूज़ किया था। और फाइनली स्टॉक ने अपना जो हाई है उसको, जो कंसोलिडेशन जोन था उसको ब्रेक कर लिया है। तो अब क्या एंट्री होना चाहिए इस पे भी सेम एंट्री होना चाहिए। बाई नियर, सॉरी, इस पे क्या होना चाहिए, बाई नियर 460 to 430, इस रेंज में बाई कीजिए। जो स्टॉप लॉस मैंने पहले भी 380 का स्टॉप लॉस दिया था, और आज भी मैं 380 का ही स्टॉप लॉस रखूंगा। और जो टारगेट इस पे आएगा, पहला टारगेट हम इस पे रखते हैं 600, और जो दूसरा टारगेट है वो है 715। तो इस टारगेट के लिए हम विप्रो को बाई करेंगे। ये मैंने पहले भी कवर किया था, आपको फिर से बता दूं। तो अगर
पहला टारगेट आता है यहाँ से, तो इसमें 37% का रिटर्न मिलेगा, और दूसरा टारगेट अगर ये अचीव करता है तो इस पे 61% का रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए ये स्टॉक को मैंने चूज़ किया। फंडामेंटल वैल्यूएशन इस कंपनी का बहुत बढ़िया है, वो आपको को पता ही है। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी का रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना करें सर। तो चलिए, ये था आज का स्टॉक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक बटन जरूर हिट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।